ओम शांति। सर्व गुणों के सागर, विकर्माजीत, बिगड़ी तकदीर बनाने वाले अमरनाथ महाकाल सर्वशक्तिमान शिव बाबा की 4 अप्रैल 2022 की मुरली से होमवर्क। आज बाबा ने कहा कि निश्चय से ही विजय होती है, निश्चय भी पक्का होना चाहिए। बाबा ने निश्चय बुद्धि बच्चों की निशानियां भी बताई। हम चेक करते रहेंगे क्या ये निशानियां हम में है। पहला, उनका बाप के साथ पूरा पूरा लव होगा। दूसरा, बाप के हर फरमान को पूरा पूरा पालन करेंगे। तीसरा, उनकी बुद्धि बाहर नहीं भटक सकती। चौथा, वह रात को जाग कर भी बाप को याद करेंगे। पांचवा, याद में रहकर भोजन बनाएंगे। तो क्या हम निश्चय बुद्धि हैं? बाबा स्वयं भगवान हमें मिला है और भगवान के बच्चे कैसे होने चाहिए ये हमें पता है। सारी दुनिया जो उम्मीद करती है अपने देवी देवताओं से, वैसे ही भगवान के बच्चे होने चाहिए। हम वैसे क्यों नहीं है? हम बेफिक्र बादशाह निश्चिंत क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि निश्चय में कमी है। अगर हम कहते हैं कि पता नहीं ये काम होगा या नहीं होगा, तो इसका मतलब निश्चय में कमी है। बाबा बैठा है तो कल्याणकारी ही है, जो होना है ठीक है। तो इसीलिए हम अपने निश्चय को बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि निश्चय में ही विजय है। आज बाबा ने हमें जो 8 घंटे याद के चार्ट का लक्ष्य दिया है, उसे भी हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। वो मुश्किल नहीं है। बाबा ने कहा कि तुम हो कर्म योगी, तुम्हें चलते फिरते याद का अभ्यास करना है। एक बाप के सिमरन में रह नर से नारायण बनना है। तो जब चलते फिरते हम फ्री होते हैं, हमें याद किससे करना है? मन बुद्धि से। जब हम खाना बना रहे हैं तो मन फ्री है। जब हम चल रहे हैं तो मन फ्री है। मन किस में लगा हुआ है? व्यर्थ के चिंतन में। तो हमें बस उसी समय को सफल करने का अभ्यास करना है। तो हमारा याद का चार्ट आराम से 8 घंटे पहुंच सकता है। जब बाबा मानता है कि जब हम मन बुद्धि से कोई काम कर रहे होते हैं तो याद करना मुश्किल है, क्योंकि मन बुद्धि उस काम में लगे हुए हैं। लेकिन जो मन बुद्धि फ्री है और ऐसा कर्म करें, तो उस टाइम हमें बाबा को याद करने का अभ्यास करना ही है। खुद अपनी युक्तियां निकालें, क्योंकि याद से ही विकर्मों का बोझा खत्म होगा। इसीलिए रात को जाग जाग कर भी याद करना है, कर्म करते हुए भी याद करना है, खाते पीते भी याद करना है, चलते फिरते भी याद करना है। याद 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 सारा दिन यही रहे कि मैं एक भी सेकंड व्यर्थ ना कमाऊं, क्योंकि नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करना है। तो घर बैठे भी हम जबरदस्त कमाई कर सकते हैं। तो हमें आज बहुत 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 कमाई करनी ही है, और मन व्यर्थ में ना जाए, इसका आज बाबा ने हमें वरदान भी दिया है। बाबा ने कहा, सारा दिन में जो व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ संबंध संपर्क होता है, उस व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। कोई गाली दे, गुस्सा करे, आप उसे शांति का शीतल जल दो। होली हंस बन व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो, तो फीलिंग प्रूफ बन जाएंगे। तो आज हमें ये लक्ष्य रखना। आज बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें व्यर्थ को रोकना नहीं है, व्यर्थ का परिवर्तन करना है। और ये आसान तरीका है। हम व्यर्थ को रोकते हैं तो मन तो कुछ ना कुछ सोचेगा ही, लेकिन अगर हम व्यर्थ को मन को बिजी कर दो व्यर्थ को परिवर्तन करने में। जैसे मुझे संकल्प आया कि ये आत्मा ऐसे क्यों करती है, ये तो हमेशा ही ऐसे करती है, तो मन को कहो इसको स्मर्थ संकल्प में परिवर्तन करो कि इस आत्मा का तो पार्ट है, ड्रामा में इसका नूंद है, इसके आत्मा में इस पार्ट की रिकॉर्डिंग हो रही है, इसलिए ये ऐसा करती है। तो हमने क्या किया? व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दिया। जैसे हम काम कर रहे हैं, व्यर्थ कर हर वो कर्म व्यर्थ है जिसमें बाबा की याद नहीं है। अब खाना बना रहे हैं, इसको समर्थ कैसे करना है? इस कर्म को समर्थ बाबा की याद से। चाहे हम सम्मान लें, चाहे हम सब दर्शन चक्कर फिराते हुए खाना बनाए, चाहे बाबा से एक एक पावर लेते रहें और उसको खाने में भरते रहें, तो वो क्या हो जाएगा? समर्थ कर्म हो जाएगा। संबंध संपर्क को हम व्यर्थ को समर्थ में कैसे बदलेंगे? जब हम उन्हें आत्मा देखेंगे। वो हमसे व्यर्थ की बातें करें, लेकिन हम उनसे आत्मा देख रहे हैं, तो व्यर्थ भी किस में कन्वर्ट हो रहा है? समर्थ में कन्वर्ट हो रहा है। तो हमें परिवर्तन करना है सारा दिन। जहां पर भी हमें लौकिक आए, उसे अलौकिक में परिवर्तन कर देंगे, तो व्यर्थ समर्थ में बदल जाएगा और हम फीलिंग प्रूफ बन जाएंगे।
हमें कोई, बाबा ने कहा कि अगर हमसे कोई उल्टा व्यवहार कर रहा है, गाली दे रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो आप उसे शीतल जल दो। ये कैसे होगा? हमें सुनना ही नहीं है। जब हमें कोई, जैसे ही किसी का मूड हमें पता लगा कि ऑफ हो रहा है, ये गाली देने लग रहा है, तो हम क्या करते हैं, 1 मिनट 2 मिनट हम सहन करते हैं, फिर हम भी शुरू हो जाते हैं। क्यों शुरू हो जाते हैं? क्योंकि हम उसे सुन रहे हैं। जैसे ही अगली आत्मा व्यर्थ की बात कर रही है, नेगेटिव बात कर रही है, तो हमें क्या होना है, बाबा के साथ कंबाइंड होकर उसको दुआएं देनी शुरू करनी है। वो हमें गाली दे रहा है और हम उसे क्या कह रहे हैं, चाहे तेरा भी भला हो जाए, तेरे को बेहद का बाप मिल जाए, तेरे को बेहद की खुशियां मिले, तुझे बेहद की सफलता मिले। वो वहां से जो भी बोल रहे हैं हम सुन ही नहीं रहे, हम अपने मन को किस में लगा रखा है, उसको दुआएं देने में। तो जब हम उसकी बात सुनेंगे ही नहीं तो हम फीलिंग प्रूफ बन जाएंगे, और हमें क्या है, उसकी बात पे गुस्सा नहीं आएगा, चाहे वो 5 मिनट भी ऐसा करे। हमें 5 मिनट क्या करनी है, उसके लिए दुआएं करनी है। अगर दुआओं का खाता खत्म हो गया तो उसको ज्ञान सुनाना शुरू कर दो, लेकिन उसकी बात सुननी नहीं है। अगर हम उसकी बात सुनेंगे तो हम फीलिंग में आ जाएंगे, क्योंकि व्यर्थ बोल रहे हैं ना, व्यर्थ को स्मर्थ में बदलते रहेंगे तो फीलिंग प्रूफ बन जाएंगे। तो आज सारा दिन मैं होली हंस हूँ, मैं फीलिंग प्रूफ हूँ, और याद का चार्ट 8 घंटे का लक्ष्य रखेंगे। तो ऐसी साधना द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाली बेहद की वैराग्य वृत्ति से संपन्न आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।